शाजिया वो गिरफ्तारी ही एक तरह से शायद आधार बनी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। एक बात मैं और आपसे समझना चाहती हूँ, आज जिस तरह से हमने प्रदर्शन देखा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप हट जाइए, धारा 144 लागू है, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए, मजबूरन पुलिस को वहां से हटाना पड़ा उनको। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी इस पूरी गिरफ्तारी को चुनावों में एक तरह से सहानुभूति के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी? इस काम में अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल है। आम आदमी पार्टी का यही काम है। वो एक आंदोलन के तौर पर भी यही हुआ कि सड़कों पर आना, हंगामा करना। जब सत्ता में आया तो आपने देखा किस तरह का भ्रष्टाचार, बेहिसाब भ्रष्टाचार हुआ। इस काम को करना ही वो जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ हंगामा करना ही जानते हैं। तो यही इनकी सोच है, तो यही होगा। अब आप देखेंगे कि पंजाब में होगा, ये दिल्ली में होगा। लगातार इनकी जो पूरी मानसिकता है, जो पूरी वो नक्सली सोच है कि हर वक्त जो है अग्रेशन दिखाओ, उग्रवाद दिखाओ और उग्र तरीके से लोगों को परेशान करो, ये वही करेंगे। ये मार्टर बनने की, शहीद बनने की और विक्टिम बनने की फिर से कोशिश करेंगे। यही वजह है कि वो जानते थे कि वो संलिप्त है। बिल्कुल। और ये शाजिया हमें नजर भी आ रहा है, ये अभी से नजर आने लगा है, क्योंकि विक्टिम, जैसा आप कह रही हैं कि विक्टिम बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन विक्टिम कार्ड ये प्ले किया जाएगा, लेकिन आखिर कब तक ये किया जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शाजिया, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें लगातार अपडेट्स वहां से दे रहे थे। विशाल, आपने देखा गिरफ्तारी हुई, ईडी की टीम वहां से निकली, अब वहां पर क्या हलचल है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, जरा बताइए। देखिए मृदुल, आपको बता दें ईडी जो है वो पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जब ईडी की टीम पहुंची थी तो 7 से 8 अधिकारी थे ईडी के। उनके हाथ में एक पिंक रंग की फाइल थी ईडी की, और वो फाइल में एक सर्च वारंट था जो लेकर ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल हुई। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ गई। डीसीपी जो हैं वो नॉर्थ के, वो मौके पर मौजूद हो गए। एसीपी रैंक के कई अधिकारी जो हैं वो पहुंच गए। उसके साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान जो है वो भी मौके पर पहुंच गए। इस वक्त की तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुजूम थी कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर थे, आतिशी मौजूद थी, गोपाल राय मौजूद थे। लेकिन अब धीरे धीरे सभी नेता जा चुके हैं, थोड़े बहुत कार्यकर्ता बचे हुए हैं, और जो जवान हैं पैरामिलिट्री के उनको यहाँ पर अभी भी रखा गया है, डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से रखा गया है। इस पूरे सड़क को जो है, मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, इस सड़क को जाम कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस सड़क को खुलवाया और उसके बाद अभी देख सकते हैं सुचारू रूप से यह सड़क काम कर रहा है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो कि ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। मेडिकल उनका कराया जा चुका है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है मृदुल, क्योंकि कल जो है वो ईडी उनसे रिमांड मांगेगी, कोर्ट से रिमांड मांगेगी, और अरविंद केजरीवाल से कई सवाल जो है, महत्वपूर्ण सवाल, उनका जवाब कहीं ना कहीं मांगते हुए नजर आएगी। सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के पास है, क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले ईडी ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि ईडी ने भरपूर मौका दिया। विशाल, ईडी ने भरपूर मौका दिया कि हर सवाल का जवाब दे दे अरविंद केजरीवाल उस सम्मान के जरिए, और लेकिन किस तरह से अरविंद केजरीवाल हर सम्मान को स्वीकार करते हुए ये बताते रहे कि गलत है, गलत मंशा से दिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है ईडी के पास। ये सूत्र हमें बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, और आज कोर्ट को भी बताया गया था ईडी की ओर से कि किस तरह से पुख्ता सबूत है। जब कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या आपके पास सबूत है, तो उन सबूतों को बकायदा कोर्ट में आज ईडी की टीम ने दिखाया भी था। जजों को चैम्बर में वो सबूत दिखाए गए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो गिरफ्तारी के आधार बनाते हैं, और इसको माना भी कोर्ट ने। और ये समझिए, आज संविधान मिला, लोकतंत्र मिला। उस लोकतंत्र ने इस देश में जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया, लेकिन जिस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में, रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी
कि चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग इस बात का सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। इस देश का हर वो व्यक्ति जो संविधान से मोहब्बत करता है, लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल से दिल से मोहब्बत करते हैं, आज लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप लोग? इंडो फार्मा के साथ या फिर इंडो स्पिरिट्स के साथ मिलकर संजय सिंह के घर में अरविंद केजरीवाल के नाक तले मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर आप ऐसी साजिश रचेंगे जिससे दिल्ली को 2673 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और वो नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ है क्योंकि बाकायदा प्लान करके ये शराब घोटाला हुआ। सोच समझ के पॉलिसी को बदला गया। इस नुकसान से तो आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है। शाजिया, इन आरोपों से तो आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है। आतिशी ये कह रही है कि भाई लगातार 2 साल तक ईडी की टीम जांच करती रही, छापेमारी करती रही, एक भी पैसा नहीं मिला है, तो भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? कोई जाके पूछे कि इतने मासूम बनने की वो एक्टिंग ना करे, वो सूट नहीं कर रही है। उनसे पूछे क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया को ना सेशंस कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से उनको किसी भी तरह की राहत मिली है जब उन्होंने बेल मांगने की कोशिश की। एक बार नहीं, कई बार। आप आतिशी जी से ये भी पूछिए क्या वजह है कि संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया के साथ जो 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले 1.5 साल में, वो क्यों जेल में बंद हैं? उन्हें बेल क्यों नहीं मिली है? अगर विपक्ष को विच हंटिंग की बात थी तो चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, उसमें सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, पी चिदम्बरम हो, कार्ति चिदम्बरम हो, तेजस्वी यादव हो, सबको बेल मिली है कि नहीं मिली है? तो इनको क्यों नहीं मिली? सोचने वाली बात है। और अगर ये कह रहे हैं कि नोशनल लॉस है, तो आप बताइए जब शराब का कंजम्पशन बढ़ा, उसकी सेल्स बढ़ी, 1 पर 3 बोतलें बेची गई, तो ये जो पूरा प्रॉफिटेरिंग और मुनाफाखोरी हुई है, इससे किसको फायदा हुआ है? क्योंकि राजस्व तो बड़ा नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव करीब है और इसीलिए ये कहा जा रहा है जो इंडी गठबंधन है उससे डर गई है बीजेपी और इसीलिए ठीक चुनावों के पहले ये किया गया, यानी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर 9 समन्स पहले, जब पहला समन दिया गया था तब तो चुनाव नजदीक नहीं थे। जब मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था, जो कि पिछले साल फरवरी की बात है, 1 साल पहले, तब तो यानी चुनाव नजदीक नहीं थे।